निरंतर परिवार में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग के बीच में जिला बाराबंकी से दो सगे भाई लोग जो ऑनलाइन कोर्स में आज भी पढ़ रहे हैं, पहले भी पढ़ते थे। आपका सिलेक्शन हो गया है केवीएस में, टीजीटी में, जो तमिलनाडु में पढ़ता है। डॉक्टर प्रमोद कुमार वर्मा, पिता का नाम श्री भवानी दीन वर्मा, ग्राम मुरलीगंज, पोस्ट जैतपुर, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। माता का नाम राजकुमारी वर्मा और आप एमए हिंदी बीएड लखनऊ विश्वविद्यालय से हैं और आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी भी पूरा किया है। इस समय वर्तमान में, इसके पूर्व आप जो है एनबीएस का इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन प्रेजेंट समय में इस समय आप केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस में टीजीटी हिंदी पद पर चयनित हो गए हैं और आज हम लोग के बीच में है और बहुत अच्छे सौभाग्य की बात है। ये दो सगे भाई आप लोग हैं। आपके छोटे भाई भी जो विनोद कुमार वर्मा इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय से जेआरएफ होकर पीएचडी कार्य कर रहे हैं और आपने भी इंटरव्यू दिया था इसके पूर्व। आपका चयन नहीं हो पाया, लेकिन आपका निश्चित है, तो आप दोनों लोग सफल हो चुके हैं एक प्रकार से। तो आज हम लोग के बीच में डॉक्टर प्रमोद कुमार वर्मा और डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा दोनों सगे भाई आए हुए हैं और आप लोग बैच 4th या 3rd से जुड़े हुए हैं, बैच 3rd में, और आज भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो संजोग बहुत अच्छा रहा कि छुट्टियां हो गई वहाँ पे। तो आज बहुत ही संस्कार है आपके, जो ऐसा आपके महानता है, जो समझे कि निरंतर में मिलने का अवसर, और हमें बहुत खुशी मिल रही है। तो आज हम लोग के बीच में डॉक्टर प्रमोद कुमार वर्मा जी, डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा, सभी लोग आए हुए हैं और दोनों सगे भाई हैं। ऑनलाइन हम पढ़ाते हैं, हमको बहुत खुशी मिली आज कि ऑनलाइन के लोग भी समझे, नहीं तो हम लोग दीवार को पढ़ाते हैं। आज मैं पहली बार, इसके पहले भी विनोद जी केवीएस का एनबीएस का इंटरव्यू था, आए थे, दोनों भाई आए थे और आज सफल होकर के मेरे बीच में आए हुए हैं और अपने अनुभव बताएंगे कि सफलता कैसे मिलती है और कैसा लग रहा है आपको। अच्छा, तो आज हम लोग के बीच में हम पहला इंटरव्यू आपको डॉक्टर प्रमोद कुमार वर्मा जी से कराएंगे। सर्वप्रथम तो मैं गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। मैं जो भी आज हूँ ये गुरु जी की ही शुभ आशीष के वजह से हूँ। ये हमें कठिन परिश्रम करना सिखाए, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ करके उसको अभ्यास किया जाता है और उसको कैसे आगे पढ़ करके पुनः फिर अभ्यास के माध्यम से पुनर्जीवित रखा जाता है। ये सब हमें गुरुदेव जी से सीखने को मिला है। तो मैं सर्वप्रथम तो अपने बारे में बताऊं। मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद कुमार वर्मा है। मैं ग्राम मुरलीगंज, पोस्ट जैतपुर, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। मेरी योग्यता पीएचडी है मैक्सिमम, और उससे पहले तो मैंने लगभग जो भी कोर्स थे वो सब कर रखे हैं, एमए, बीएड, और कई बार मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं को लगातार देता रहा हूँ। 2009 के बाद मैं इस क्षेत्र में लग गया था, लेकिन जिस तत्परता से तैयारी होनी चाहिए थी उस तत्परता से तैयारी नहीं हो पा रही थी। इसका कारण था कि एक सटीक मार्गदर्शन का अभाव। इस अभाव की पूर्ति गुरुदेव के माध्यम से हुई और जब से मैं गुरु जी से जुड़ा तब से मेरे अंदर गजब का निखार दिखाई पड़ा और वो लगातार बढ़ता गया और आज उसका उच्चतम शिखर हमें दिखाई पड़ा कि लगातार इंटरव्यू देते हुए, छटते हुए, और अंतोगत्वा केवीएस पीजीटी में भी कुछ नंबरों से मेरा इंटरव्यू अच्छा होने के कारण भी सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसका अनुभव जो है टीजीटी केवीएस में आया काम, और उस कारण से मेरा चयन जो है केवीएस टीजीटी में हुआ। और होने के बाद मैं तुरंत रिजल्ट 30 नवंबर को जब आया तो मैं गुरुजी को फ़ोन किया, बताया यहाँ पर, लेकिन कुछ समय अभाव के कारण मैं गुरुजी से मिलने नहीं आ पाया। और अब इधर 50 दिन की केवीएस में छुट्टी हुई है, इस कारण से मैं गुरुजी के कोचिंग में आ करके मिलने का हमें सौभाग्य मिला। ये बहुत हमें आह्लादित करता है, बहुत खुशी मिल रही है इससे। तो हम सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि कैसे मैंने पढ़ाई की और कैसे इस उच्चतम शिखर को छुआ। इसके बारे में मैं अपने कुछ शब्द आप लोगों को बताएंगे, तो उसको आप लोग भी अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मैं 2009 में मेरा नेट हुआ, उस समय लिखित रूप से होता था। मैं कहीं कोचिंग से नहीं जुड़ा था, केवल सेल्फ स्टडी के माध्यम से मैंने नेट पास किया था लिखित परीक्षा के साथ में। फिर मेरे अंदर थोड़ा सा और अच्छा लगा, मैं फिर सेल्फ स्टडी किया ज़बरदस्त। तो 2010 में मेरा जेआरएफ हुआ। जेआरएफ के साथ मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में रिसर्च में आ गया। रिसर्च में आने के बाद जिस लेवल से तैयारी होनी चाहिए थी वो निरंतरता के साथ नहीं हो पाई और कहीं ना कहीं पैसा आने के कारण उसका मदाभाव भी अंदर आया और उस कारण से मैं प्रतियोगी के रूप में ना रह कर एक सुविधाभोगी के रूप में रहने लगा और अंततः हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मैं
लगभग 15 वर्ष तक इसको झेला हूँ। तो मैं सभी से अपने अनुभव शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो भी गुरुदेव बताते हैं कि कैसे पढ़ना है और जो भी पढ़ाते हैं उसको तो पूरा तैयार ही करना है, उसके साथ में अभ्यास के बारे में जो बताते हैं, जो भी पुस्तकें उन्होंने बताई हैं, चाहे वो शिल्पी की हो, चाहे वो यूथ कंपटीशन की हो, या उसके साथ में और भी कई पुस्तकें हैं। गुरुजी एक और वस्तुनिष्ठ पुस्तक बताते हैं जो पूरनचंद टंडन की है। तो आप सभी को निरंतर रूप से उसको विषय वाइज हल करना है और उसके साथ में फिर गुरुजी का जो टेस्ट है वो भी एक पेपर आपको प्रतिदिन हल करना है। और ये अगर जो निरंतर कर पाएगा तो बस यही सफलता का रहस्य है इसमें। और इसमें जो भी विफल होगा तो वो वही असफल होगा। और यही सब मैं किया और वही कारण मेरा रिजल्ट लगातार देखने को मिला। जूनियर एडेट से लेकर के 21 में मैं छठा, उसके बाद मैं लगातार लगभग इंटरव्यू दिया हूँ और यही एक मेरे सफलता का रहस्य है, इसके बाद और कुछ नहीं। बाकी गुरुदेव बताएंगे अपने बारे में। अच्छा प्रमोद जी, जब आप टेस्ट दिए हमारे यहाँ तो शुरुआत जब की ऑनलाइन से, तो परीक्षा जैसे बैठते होंगे रूम पे, तो कितना प्रश्न से शुरुआत किए थे आप? गुरुजी उस समय तो मेरा प्रश्न बहुत अच्छा गया था, मेरा 118 सही हुआ था। अच्छा, पहली बार चूँकि मैं रनिंग कैंडिडेट था। जी जी। कोई ऐसा नहीं था कि जो कहने को रहे कि मैं तैयारी नया हूँ, लेकिन आधार की जरूरत हाँ आधार की जरूरत थी। जो 1-2 नंबर से सिलेक्शन होता है जी जी। वो हमें अभाव पैदा कर रहा था। अच्छा, तो 100+ हमेशा टेस्ट में रहा? गुरुजी बिल्कुल बिल्कुल। मैं पहली बार भी आपका गुरुजी जब दिया तो 100+ तो रहता ही था। तो आपको हो जाना चाहिए था, लेकिन लिखा था निरंतर परिवार से जुड़ना। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, ये आपका ही आशीर्वाद से। तो मैं तो आपको ही मतलब कहीं बार बने हूँ, आपकी क्लास कैसे भी होती है तो मैं उसको लिख पाऊँ या ना लिख पाऊँ, लेकिन मैं कहता हूँ एक बार देख लूँगा, सेकंड टाइम लिख लूँगा। अच्छा, कैसे जाने संस्था के बारे में आप ऑनलाइन से? गुरुजी आप यूट्यूब पर भी आने लगे थे ना शुरुआत में, जब आप आए तो जब यूट्यूब पे आने लगे तो यूट्यूब पे देखने लगे थोड़ा सा, तो थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा मेरा आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। मैं 5,000 नहीं जुटा पाया था, इस कारण मैं वहाँ नहीं जुड़ पाया। अगर मैं 1 महीना भी उस समय जुड़ा होता 21 वाले में तो दोनों लोग चयनित हो गए होते। और मज़े की बात यह है कि मेरा उसमें 70 क्वेश्चन था, इनका 72 हुआ था। एकदम करीब थे। इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया था। अगर पेपर भी पा गए होते हल करने का तब भी निकल गए। तो यही सब वो निरंतर हम नहीं कर पाए। और थोड़े दिन के लिए गुरुजी आप हट गए थे उससे। जी जी। वो हमारे लिए सबसे जो है दुखदाई हो गया। और वो अगर हम कमेंट कर रहे थे इसलिए हमने हटना पड़ा। अगर वो हम अवसर पा गए होते तो शायद 2 साल और हो गए होते नौकरी करते हुए और अपने उत्तर प्रदेश में होते। लेकिन चलिए आपके आशीर्वाद से सिलेक्शन हुआ, घर के लोग बहुत खुश हुए होंगे। अरे बहुत खुश हैं, आह्लादित हैं पूरा। इससे बड़े क्या हो सकता है कि उनका कुछ मिले या ना मिले, लेकिन इतना ही कि मेरा बेटा सिलेक्ट हो गया और ये गांव के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, उसके पहले बहुत नकारात्मक बातें भी सुनते रहे? अरे बहुत नकारात्मक, जीना दुश्वार हो गया था जीवन में और तरह की बातें लोग करते हैं। भार लगने लगा था एक तरह से कि वो भी हम लोगों का विषय ऐसा है कि जिसको कोई वैल्यू नहीं देता। जी जी। जब तक आप सफल नहीं होंगे और तब तक उसका कोई महत्व नहीं समझता है। और जैसे दूसरे विषय मैथमेटिक्स हो या विज्ञान हो या उस तरह के विषय हो, उनको लोग समझते हैं कि बहुत विद्वान होगा वो। लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन लोगों की एक वो मानसिक धारणा है उनकी, तो उसको तोड़ने के लिए आपको गवर्नमेंट जॉब में आना ही पड़ेगा। उसका जवाब केवल यही होगा, आपको साइलेंट होकर मेहनत करके आपको एक प्रतिमान स्थापित करना है। जी जी। लोगों से कहना कुछ नहीं है, चुप रह करके। अच्छा, गांव में या घर में आपकी पहली नौकरी, इसके पहले भी? कोई नहीं नौकरी गुरुजी, मेरा यहाँ मेरे गांव में ही पहली नौकरी है। जी जी। मेरा गांव इतना पिछड़ा था। घर में तो पहली है ही गुरुजी, मेरे गांव में भी पहली नौकरी है। क्योंकि मैं जिस समाज से आया हूँ वहाँ पे तो पढ़ने का कभी रीत रिवाज ही नहीं रहा है। जबकि बाराबंकी एक अच्छा जिला माना जाता है, लेकिन वहाँ पे किसानी के मामले में तो बहुत आगे है। लेकिन एजुकेशन के मामले में लोग पैसा बचाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। अच्छा महसूस होता होगा कि जो हम लोग के खेत है, परिवार है, वो तो रहेगा ही। ये तो हमको अलग ज़िंदगी मिल गई सरकारी जॉब का। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा जीवन सा संभल गया इसी से। अब मान लीजिए मेरा तो परिवार अपना अपने आप संभल ही जाएगा, अलग खुशी मिलेगी आपको। और मैं किसी की आर्थिक मदद भी कर पाऊंगा। और ये खुशी जो है ये बहुत बड़ी खुशी होती है। जी। कोई हमसे मांगे पैसा और हम उसको दे पाएँ जी। तो ये बहुत खुशी हो रही है गुरुजी। जी जी। और कुछ बताना चाहेंगे? और गुरुजी क्या बताना चाहेंगे? कैसे महसूस हो रहा है वहाँ? अरे तमिलनाडु में गुरुजी तो सम्मान तो बहुत मिल रहा, लेकिन थोड़ा सा क्या भाषा ही थोड़ा सा तमिल है वहाँ पे। तो हम बड़ा अच्छा लगा कि आप एरोप्लेन से उड़ के गए वहाँ पे। हाँ गुरुजी, ये भी एक बड़ी रोचक कथा है कि मैं
एक दिन पहले पैदल चलने के लिए मैं पैसा बचाता था, तमाम दूर चलता था, 2-10 किलोमीटर में पैदल चल जाता था। मैं कभी कभी गुरुदेव ऐसी स्थिति आई कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए साइकिल से जाता था, क्योंकि उसमें कंटिन्यू पैसा नहीं मिलता, उस समय नहीं मिलता था। हाँ, पैसा मिला कभी 10 महीने में मिल गया तो खर्चा भी कहीं हो गया, और आपको ज़रूरत है तो नहीं हुआ, तो मैं साइकिल से यूनिवर्सिटी जाता था। और वो जो है बड़ा रोचक होता है, जब साइकिल आप चलाते तो विचार बहुत आते हैं और वो विचार जो है कहीं ना कहीं जो है पढ़ने के लिए उत्साहित करे, लेकिन एक सटीक मार्गदर्शन ना मिला। वो जब हम निरंतर से जुड़े तभी हमें प्राप्त हुआ, और फिर हमें देर नहीं लगी सफलता मिलने में। और सबसे बड़ी बात है कि जब रिजल्ट आने वाला था उससे पहले भी हम तो बिल्कुल निराश ही हो चुके थे, हमें नहीं लगता था होगा, क्योंकि लगातार मैं असफल ही होता जा रहा था। जो भी रिजल्ट आ रहे थे कहीं पॉइंट से रह जा रहा है। एनबीएस में लगातार 2 इंटरव्यू मेरे सर सिलेक्ट नहीं हो पाया था। पीजीटी का भी थोड़े दिन पहले, 1 महीना पहले आया, उसमें भी कुछ पॉइंट से रह गया था। इस कारण से मुझे निराशा बहुत लगी थी, लेकिन गुरुजी पर और परमपिता परमात्मा पर मुझे पूरा विश्वास था कि मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें परीक्षा में सफलता जरूर मिलेगी। तो अंतोगत्वा जब परीक्षा मिली सफलता, तो मैं सर एक दिन तो बात ही नहीं कर पाया हूँ किसी से। मैं इतना भावुक था कि इतना समय मैं खपाया। आपकी तैयारी अच्छी थी, और यहाँ 40-50 टेस्ट से शुरुआत करने वाली नौकरी पाए हैं उसी में, तो आपकी तैयारी तो थी, बस थोड़ा धार की ज़रूरत थी, लेकिन हो गया बहुत अच्छे से। हाँ, वो आपका ही मार्गदर्शन से मुझे संभव हुआ गुरुजी, और जब आपका मार्गदर्शन मिला तो मुझे लग रहा था सब आता ही है हमें। और केवीएस क्या था, केवीएस तो अलग चीज़ है एकदम, लेकिन फिर भी अपना जीवन जीने का एक जीविकोपार्जन का एक रास्ता मिल गया, और ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है मेरे लिए, क्योंकि नौकरी शब्द ही बहुत बड़ा होता है, और वो हम उसके लाइन में आ गए। अब आगे बढ़ने की तो पूरी तमन्ना है, और वो आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएंगे। यही हमें हार्दिक इच्छा है, और अच्छा हमेशा हम पर ये आप भी क्लास करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, मैं आपकी जब भी आप आते यूट्यूब पे आएँ या ऑनलाइन आएँ, मैं प्रयास करता हूँ, अगर कहीं ऑनलाइन नहीं कर पाया तुरंत तो मैं थोड़ी देर बाद देख लेता हूँ। मुझको कहीं समय मिलता, मैं रास्ते में चलते हुए, जैसे मैं 4 पहिया बैठा हूँ तो मुझे क्या दिक्कत, कान में लगा लिया चुप्पे से, और चुप्पे चलती रहती है, देख लिया पूरी क्लास। और सबसे रोचक बात है कि आपकी क्लास वो होती नहीं है, इंटरटेनमेंट के साथ देख लेते हैं, और फिर नोट करने वाला घर पे गए उसको अपना नोट कर लिए, और उतना ही अगर अभ्यास हो जाए तब भी समझ लीजिए धार थोड़ी बहुत बनी रहेगी। बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यही चल रहा है प्रयास, और बहुत अच्छा लगा आप प्रमोद जी का इंटरव्यू आप देखे, और इसके साथ में बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग 2 सगे भाई हैं जो राम लक्ष्मण की तरह साथ में। वो सबसे खुशी मिला कि आप जब हमसे जुड़े तो एक ही मोबाइल से आप लोग क्लास किए, ये बहुत खुशी मिला कि आज आपके ही छोटे भाई हैं जो विनोद कुमार वर्मा जी, अपनी स्वाध्याय से, लगन से, बिना क्लास करते हुए 8 बार नेट परीक्षा उत्तीर्ण किया आप, और थोड़ी सी धार आपको मिली चैनल के माध्यम से, कोर्स के माध्यम से आप तुरंत जेआरएफ हो गए। तो ये आप लोग की कहीं ना कहीं बहुत ही रुचिकर प्रतिभाएं रही हैं, छिपी थी, और आपने, और मैं चूँकि अपने भाई के साथ आप भले इस समय चयनित नहीं हैं, आप आ गए तो समझ लीजिए ये ऐसा स्थान है कि मैंने देखा कई लोग गलती से फ़ोटो खिंचा लिए थे और वो लोग भी सफल हो गए दूसरी भर्ती में। तो आपका देखिए 74 गुणांक बन रहा है। मैं आज से ही घोषणा कर रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन का गुणांक है। जिस दिन जूनियर फाइनल होगा, चुनाव बाद उम्मीद हो रहा है, तो आप अच्छे रैंक में आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैं तो 68 के नीचे भी अनुमान लगाया हूँ सिलेक्शन होने का। तो चूँकि आप साथ में ज़रूर आए हैं, लेकिन समझ लीजिए आप लोग दोनों लोग सफल हैं, क्योंकि इतना गुणांक ज़्यादा लोग का नहीं है, शायद कुछ लोग का होगा। तो आप यहाँ भी सफल हैं, और 8 बार नेट परीक्षा उत्तीर्ण करके जेआरएफ परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं आप, और ये आप लोग का समर्पण है। मैं जानना चाहता हूँ कि ऑनलाइन, दोनों लोग ऑनलाइन से पढ़े हैं, ऑनलाइन में कैसे घर पे रह कर के आप लोग इस तरह माहौल पैदा किए, और घर में कितनी समस्याएं होती हैं, ये कैसे रुचि हो गया आपको पढ़ने का? जी सर, सबसे पहले हम सर यही बताना चाहते हैं कि हम दोनों लोग सर 2021 में जब असफल हुए पीजीटी में, फिर सर हम आपके मार्गदर्शन में जुड़े, और जुड़ने के बाद आपकी क्लास सर 8 बजे से आती थी, हम लोग 8 बजे से बैठ जाते थे, और दोनों लोग पढ़ते थे, साथ में बच्चे भी बैठते थे, वो भी साथ में पढ़ते थे सर।
और पढ़ते हुए फिर इधर एडिट का पेपर हुआ सर टीजीटी के बाद, तो हम लोग दिए तो भैया का 126 सही था एडिट में भी और मेरा 124 सही था। तो इनका गुणांक चूँकि एकेडमिक कम था तो थोड़ा हमसे कम है, पर गुणांक मेरा 74 है, भैया का लगभग 72-73 सौ बनता आपका भी होगा, फिर जूनियर में होगा। हाँ, तो सर फिर उसके बाद सर हम लोग जो है KVS भर्ती आ गई 23 में, तो दोनों लोग फिर NCERT की किताबें लिए सर, और आपका मार्गदर्शन और प्लस अपना इधर माध्यमिक की जो तैयारी सब चीज़ करते हुए, अभ्यास करते हुए, और हम दोनों लोग KVS TGT PGT भैया ने दोनों का इंटरव्यू दिया। मैंने KVS TGT का भैया के साथ रिटन क्वालिफाई किया और इंटरव्यू भी दिया, पर दुर्भाग्य से मेरा हो नहीं पाया। लेकिन इसके पहले मेरा चूँकि लखनऊ विश्वविद्यालय में JRF के थ्रू रिसर्च में हो गया था, तो थोड़ा मेरे लिए एक संतुष्टजनक यही है कि चलिए अभी 5 साल अपना बैकअप है, तब तक अच्छी सी तैयारी की जाए और कोई अच्छा सा पद प्राप्त किया जाए। और सर ये आपका निरंतर जो मार्गदर्शन है कि आप पढ़ते रहिए और अभ्यास करते रहिए, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। उसी मोटिवेशन की वजह से हम लोग लगातार सर पढ़ते रहे, अभ्यास करते रहे और आज इस मंच तक पहुँचे हैं सर। अच्छा, घर पे जहाँ पढ़ते हैं आप लोग अलग रूम लिए हैं कि पब्लिक के? सर ये बात अगर कहें सर, हम लोग एक ही रूम में पढ़ते थे और उसी में बच्चे भी रहते थे। क्योंकि तो आपका ध्यान एकाग्र ही रहता था, कहीं व्यवधान तो नहीं होते थे कि बच्चे डिस्टर्ब करें इस तरह? अब सर बच्चे हैं, थोड़ा बहुत तो करेंगे, लेकिन आप जैसे कहते थे कि बच्चों को कुछ ना कुछ इन्वॉल्व कर दीजिए, उनको खेलने के लिए कुछ ना कुछ दे दीजिए, तो कुछ ना कुछ माध्यम बच्चों को कर दिया जाता था और अपना वो खेलते रहते थे, हम लोग पढ़ते रहते थे। मिल के क्वेश्चन हल करते थे? हाँ, ये देखते थे कि अगर भैया का 118 तो मेरा अगर कम होता तो हम सोचते थे मेरा कम क्यों है, और जब इनका कम आता तो ये सोचते थे, तो फिर से प्रयास करते तो आपस में कंपटीशन की भावना है ये। तो हम लोग जो है कहीं ना कहीं उसको पूरा करते थे। फिर यहाँ देखते थे कि सर ऑफलाइन पर कितना जाता है मेरा करते थे आप लोग? हाँ सर, तो फिर देखते थे, फिर हम लोग प्रयास करते थे, तो लगातार सर आपके मार्गदर्शन में हम लोग इम्प्रूव करते गए। अच्छा, कोई पेपर निकालते थे आप, निकाल के हल करते थे? हाँ सर। तो मान लीजिए इस पेपर है तो इस पेपर को आप जैसे भरा जाता है सर, फिलअप करते वैसे पूरा करते थे जैसे पूरा नहीं? जी सर, और 2 घंटा एकदम पूरा समझ जी सर, पूरा सा हम लोग बहुत लोग निकालते ही नहीं पूरा सर निकाल के हम तो कमेंट बनाते होंगे आप लोग? सर मेरे 2-2 सेट इतने तैयार हो गए हैं पूरे ऑनलाइन के। एक हल करने के लिए, एक रखने के लिए। अच्छा, हाँ, तो सर 2-2 सेट निकाल के सब रखते थे। लगातार कहते थे कि आपको इसको क्वेश्चन भी पढ़ते रहना है। जी जी। और फिर सर देखते थे कि भैया का कौन गलत क्वेश्चन है, मेरा कौन गलत है, तो लगभग सेम क्वेश्चन ही गलत होते थे। ये कंपटीशन आपस में पूछते भी रहते होंगे हाँ क्वेश्चन? सर, फिर वो जो है इस पर चर्चा हो जाती थी। तो कितने बजे सुबह जग जाते थे आप लोग? सर सुबह का तो जो बताते हैं आप नियम फॉलो करने का पूरा प्रयास करते थे, लेकिन कभी कभी जो है नहीं भी हो पाता था, लेकिन उसको फिर अगर लेट हो गए तो फिर ऑनलाइन की पढ़ाई लगभग कितने घंटे हो जाती थी आप लोग की? केवल एक ही काम था गुरुजी। आप बताइए। केवल सर पढ़ना ही था। हम लोग सर जब 21 में असफल हुए, उसके बाद हम ये सोचे थे मुझे प्राइवेट में कहीं पढ़ाने सर नहीं जाना तो है। घर पे काम नहीं होते थे? सर घर पे हम लोग छोड़ दिए थे घर, केवल तैयारी ही करनी थी, क्योंकि ये था जुनून की नौकरी पाना है। क्योंकि सर ये भावना लगी हुई थी कि जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक आपका कोई वैल्यू नहीं है, आप चाहे जितना कहें कि काम एकदम छोड़ दिया। हाँ सर, हम लोग घर फिर जाते थे, कोई राशन वगैरह लेना था या घर का कोई इमरजेंसी काम होता था तो जाया जाता था, बाकी छोटा भाई अपना घर के काम और माता पिता सब लोग देखते थे। हम लोग सर केवल पूरी ईमानदारी से, प्रयागराज में लोग रह के रहते इस तरह माहौल बना दिए थे आप? हाँ सर, आपके आशीर्वाद से, आपके मोटिवेशन से, क्योंकि आप बताते थे सर कि आप कैसे उठें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, कौन छोड़ें, उसी अकॉर्डिंग सर हम लोग करते गए और निरंतर निखार आता गया सर। जी, बहुत अच्छा लगा और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस दिन आपके जूनियर के रिजल्ट आएंगे और भी कोई परीक्षा देंगे आप फिर सफल होकर आएंगे। सर बीच में भैया कह रहे थे बिहार डाल दीजिए, पर हम बिहार सर नहीं डाले, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी मैं यहाँ अच्छा सर कर सकता हूँ आपके गाइडेंस में, क्योंकि वहाँ जुड़ने के बाद फिर उतनी तैयारी हो नहीं पाएगी। होने तो हो ही जाएगा। हाँ सर, बहुत आराम से हो जाएगा। तो सर इसलिए हम पूरा जो जितनी भी अपनी क्षमता है अपने माध्यमिक में, LT में या अपने UP में ही सर लगाने के प्रयास कर रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके आशीर्वाद से कहीं ना कहीं हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा आप दोनों भाइयों का सफलता दे करके, और चूँकि JRF का स्कॉलरशिप और आपकी नौकरी और सगे परिवार में इतने पैसे आना एक मध्यम परिवार के लिए बहुत सुखदायी होता है। जी सर। और आप लोग सभी लोग जितने भी अभाव में हों, आप लोग इस तरह अपनी किताबों को पकड़िए, इन काले अक्षरों में बहुत ताकत है। एक कहावत है, काला अक्षर भैंस बराबर, तो जो नहीं पढ़े हैं तो उनको भैंस बराबर कह लीजिए,
लेकिन जो पढ़े लिखे हैं समझ सकते हैं, उस काले अक्षर में उतनी ताकत है कि आप लोग बहुत बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। और जो आपकी विरासत है उसकी तुलना मत करिए। आपकी विरासत आपकी किताबें हैं, आपके ज्ञान है, आपके अनुभव हैं, आपके संस्कार हैं। तो आप लोग के संस्कार इतने थे जो यहाँ तक पहुँचाए हैं। नहीं, बहुत लोग नौकरी पाए हैं, नहीं आ पाते हैं। बहुत अच्छा लगा। प्रमोद जी, विनोद कुमार जी, ठीक है। एक बार हम फिर गुरुदेव के प्रणाम करते हैं, चरण वंदन।